लिखते रहना था मंजूर उसे पर कबूल न कर पाया। जिद में प्यार के दावे नहीं दावानल बना रहा था। दावानल यानी अग्नि, प्रचंड अग्नि जो होती है उसको दावानल कहते हैं। जिद में प्यार के दावे नहीं दावानल बना रहा था और सागर की लहरों की मानिंद जज्बातों के महल बना रहा था। अब ये है कि सब मंच पे सब लोग विराजमान हैं, यहाँ सब लोग हैं, पर कुछ सीक्रेट बात भी बोलनी पड़ेगी मुझे। तो मैं कुछ चंद शेर मेरे उस महबूब के नाम बोलना चाहता हूं जिसका मैं खुद अर्ज बयां कभी नहीं कर पाया। यूं महबूबा के नाम के महबूबा सॉरी महबूबा के यूं तो पुरवाई चलती रही सारी रात, यूं तो पुरवाई चलती रही ठंडी ठंडी सारी रात। न चैन मिला न सुकून आया सारी रात। चंदा चंदा अपनी चांदनी संग चला मेरे साथ सारी रात। चंदा अपनी चांदनी संग चला मेरे साथ सारी रात। और देख के उस जोड़े को तेरी याद बहुत आई सारी रात। अपने में तारे के टूटना अच्छा नहीं माना जाता है, उससे 4 पंक्तियां उठाई है मैंने। देख देख टिमटिमाते तारों को बिताई सारी रात। देख देख टिमटिमाते तारों को बिताई सारी रात। उसमें से जो एक तारा टूटा तो व्याकुल रहा मन सारी रात। उसमें से एक तारा टूटा तो व्याकुल रहा मन सारी रात। यूं तो नयन मुंदे जाते रहे, यूं तो नयन मुंदे जाते रहे, पर तेरी सलामती की दुआ मांगते रहे सारी रात। थोड़ा सा और झेलें मुझे 2-4 मिनट, इजाजत है सर। एक शेर आज की युवा पीढ़ी के नाम। कोई पत्थर मेरी राह का रोड़ा नहीं, सर अर्ज किया है, कोई पत्थर मेरी राह का रोड़ा नहीं। बिछकर राह में तेज चलने को देता गति वही। पत्थर को अगर ठीक से आप बिछा दो तो तेज चल सकते हैं, बालू पे आप तेज नहीं चल सकते। बिछकर राह में तेज चलने को देता गति वही। जमाया गया जो ठीक से तो हर पत्थर राह करता सरल। जमाया गया जो ठीक से तो हर पत्थर राह करता सरल। पत्थरों सम स्थिर रहो तुम अपने विश्वास में, मैं भी रहूं अचल। और चलते चलते मीडिया के सम्मान में 4 लाइनें पेश करना चाहता हूं। तू धनी है लेखनी का, तू धनी है लेखनी का, शस्त्रों की तुझे क्या दरकार। तू धनी है लेखनी का, शस्त्रों की तुझे क्या दरकार। दे अपनी कलम को धार ऐसी क्या करे तलवार। दे अपनी कलम को धार ऐसी क्या करे तलवार। सुप्त मनु को जगाने, आज मनुष्य सोया हुआ है, सुप्त मनु को जगाने और लुप्त देवों को बुलाने। सुप्त मनु को जगाने लुप्त देवों को बुलाने। बजा दे शंखनाद और कर दे वार। मैं मीडिया से मेरे भाइयों को यह क्यों कहना चाहता हूं कि उनको याद होगा तुलसी वाल्मीकि की कलमों से ही राम कथानक आया था। तुलसी वाल्मीकि की कलमों से ही राम कथानक आया था। फिर से वो एक कलम उठा जिसके आगे सब फीका पड़ जाए। फिर से वो ही कलम उठा जिसके आगे सब फीका पड़ जाए। और रच दे ऐसा महाकाव्य के राम को आना पड़ जाए। इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अब समय की थोड़ी पाबंदी है। हाँ? आप सबसे कहूं
अभी पढ़ेंगे, आप लोगों की इच्छा पढ़ेंगे, लेकिन इनकी कविताएं सुननी है तो इनके एकल काव्य पाठ के लिए आप लोग एक कवि सम्मेलन का आयोजन कृपया करें। तो सर, एक वहां से कहीं से मुझे आदेश शायद मिला है एक व्यंग रचना पढ़ने का। तो एक व्यंग रचना मैं मेरी किताब से ही पढ़ देता हूं आपके सामने। सरकार का अजब हाल है। सरल कांग्रेस सरकार मैं जोड़ रहा हूं। चलो, मनमोहन सिंह। ऐसा है जी, मैं तो सरकार बोलता हूं क्योंकि मेरे लिए सरकार से सरोकार है, वो भी मेरी सरकार है। सरकार का अजब हाल है, चारों तरफ घोटालों का बवाल है। केंद्र सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूं। आपके प्रभाव कैसे सुराज लाएगी वो जनगण में, यही सवाल है। कैसे सुराज लाएगी वो जनगण में, यही सवाल है। अर्ज करता हूं और आपकी दाद चाहूंगा। चारा कुछ भी बचा नहीं जनता के पास। सर कहीं नहीं बचा। चारा कुछ भी बचा नहीं जनता के पास, खा गए वो सारा जो थे सरकार के खास। खा गए सारा वो जो थे सरकार के खास। चर चर कर मंत्री सांड हो गया, डकार भी न लेता। चर चर कर मंत्री सांड हो गया, डकार भी न लेता। जनता का सेवक, जनता का सेवक, जनता का खाता, जनता को क्या देता। एक सेकंड, मैं इन्हीं की लाइन पे आ रहा हूं। बी से बफेलो का खाया चारा, बी से बफेलो का खाया चारा तो बोफर्स घोटाला हो गया। बी से बफेलो का खाया चारा तो बोफर्स घोटाला हो गया, और सी से काऊ का चारा खाया तो कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया। हुआ अजीर्ण खा खाकर, अजीर्ण हो जाता तब क्या होता है। हुआ अजीर्ण खा खाकर तो वायुमंडल को ही लील गए लाला, तो वायुमंडल को ही लील गए लाला, और वातावरण को 2G और 3G के घोटाले से ही दूषित कर डाला। रात भर पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम आज एक देश की बड़ी विडंबना है, और वो विडंबना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नई पौध युवा शक्ति के जातक, नई पौध युवा शक्ति के जातक अग्रपंथी में दाव लगाए खड़े हैं। आप कल्पना करना मैं किस बात पे, किस तरफ आपका इशारा आप ले जाना चाहता हूं। नई पौध युवा शक्ति के जातक अग्रपंथी में दाव लगाए खड़े हैं, और स्वतंत्रता के लिए लड़े जो अग्रज, वो मात्र अलंकृत से उनके पीछे खड़े हैं। महान भारत भूमि का ये हाल है, महान भारत भूमि का ये हाल है। 70% देश की जनता बेहाल है, 70% देश की जनता बेहाल है। गायब बाजारों से सारा माल है, गायब बाजारों से सारा माल है, और थोड़ा जो कुछ बचा है वो लाल ही लाल है। थोड़ा जो कुछ बचा है वो लाल ही लाल है। अब मैं इस कविता को ऐसे मकाम पे ले जाना चाहता हूं और आपकी दाद चाहूंगा। द्वापर में भी इल्जाम लगा था चोरी का माखन, द्वापर में भी इल्जाम लगा था चोरी का माखन। सो कलयुग में हे मनमोहन, सो कलयुग में हे मनमोहन, कैसे रह पाओगे बचकर उनसे, थामा है जिन संग तुमने अपना दामन।
तोड़ दो सारे बंधन, मैं मनमोहन को बोलता हूं, तोड़ दो सारे बंधन, छोड़ो ये लाचारी, जनता हो रही त्रस्त से त्रस्ततम बेचारी, भ्रष्टाचार मिटा दो तुम, भ्रष्टों को हटा दो तुम, राजनीति के चक्रव्यूह से निकलकर सुदर्शन चक्र अपना चला दो तुम। राजनीति में रहने का कोई काम नहीं है, उसके आप प्रधानमंत्री घुमाओगे। पर बस फिर एक दिन ऐसा होगा हाल, वतन होगा सारा खुशहाल, न तुम होगे न जनता होगी, पर बस झगड़े टंटे घोटालों को कह दो बस बस बस। मैं मंच छोड़ने से पहले मैं कमला देवी बजाज मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से 2 अवार्ड अनाउंस करता हूं फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन प्रिंट मीडिया। और मैं चाहता हूं कि ये अवार्ड श्री योगेश नारायण जी को दिया जाए। इस अवार्ड के साथ में 5100 रुपये का पुरस्कार है। योगेश नारायण जी। लिफाफा इनको दे दिया। दूसरा अवार्ड मैं श्री नीलकंठ परारकर जी को देने के लिए आइए सर, अब मंच आपके लिए। योगेश जी को और नीलकंठ जी को जो आज सम्मान मिला, उन्हें हम सबकी ओर से बधाई। और जिस वजह से सम्मान मिला, उनके काम की अच्छाई की वजह से वो और अच्छी तरह से काम करते जाएं। मुझे बोलने का कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि राज जी आ गए हैं और आप तालियां बजाकर राज जी का सम्मान कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय, हम सबके प्रिय राज पुरोहित। नहीं, मैं ये कविता कर सकते हैं, मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, रात भर बोल सकता हूँ। नहीं, आज नहीं। थैंक यू। यस, और मुफ्त में माइक है। मेरे मित्र, आप लोगों को बहुत जानकारी कम होगी। हम एक ही गांव के हैं, एक ही कॉलेज के, एक ही स्थान के, शुरू के। ऐसे शैलेश लोढ़ा जी, जिनके लिए हम यहां पर प्रेम से और भावनात्मक रूप से यहां पर आए। आयोजन तो बहुत होते हैं और मैं तो दिन भर आयोजनों में रहता हूं, पर प्रेम बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और इस प्रेम के खातिर मैं आपके चेहरों पे भी देख रहा हूं